प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के तहत ठोस में निबिड़ संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो हमने देखा कि ठोस अवस्था में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही निकट होते हैं। निकट होने पर क्या होगा, इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो देखें सबसे पहले कि ठोस में निबिड़ संकुलन से क्या तात्पर्य है। ठोस के क्रिस्टल निर्माण में अवयवी कण परस्पर एक दूसरे से निकटतम दूरियों पर होते हैं, यानी बहुत पास होते हैं ठोस के अंदर। और ये जो कण है वे बहुत पास होने के कारण क्या होगा कि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं निबिड़ संकुलन की। प्रिय छात्र छात्राओं नोट करते रहे। निबिड़ संकुलन, यस, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा धारित होता है एवं न्यूनतम भाग ही रिक्त बचता है। जैसे एक ठोस की संरचना हम बनाते हैं, ये देखिए, ये जैसे ठोस बनाया, ठोस के अंदर जो अवयवी कण हैं ये बहुत ही इस तरह से पास होते हैं, यानी अवयवी कण एक दूसरे को घेर करके रहते हैं और रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। तो ठोस में अवयवी कणों की संख्या अधिक होती है जबकि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से देखिए ये मिल करके बनाते हैं। तो निबिड़ संकुलन से तात्पर्य क्या है कि वह व्यवस्था जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों से धारित होता है, यानी वह व्यवस्था, निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल में अधिकतम भाग अवयवी कणों का होता है और रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। इसे कहते हैं निबिड़ संकुलन। अब देखिए इसको निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि ठोस प्रावस्था किसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण बहुत ही निकट होते हैं, यानी उस क्रिस्टल जालक में अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो यहाँ देखो कि यहाँ इस प्रकार से अवयवी कण बहुत ही अधिक मात्रा में है और रिक्त स्थान से तात्पर्य है कि जहाँ अवयवी कणों के बीच में स्थान होता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं, तो बहुत ही कम होता है। तो ठोस प्रावस्था में हमने देखा कि अवयवी कण बहुत ही निकट होते हैं, अतः यहाँ पर रिक्त स्थान पाए जाने की संभावना कम होती है। परिभाषा नोट कर लें। निबिड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों द्वारा धारित होता है और न्यूनतम भाग ही रिक्त बचता है। अब देखिए क्या होता है कि इसकी कुछ स्थितियां बनती है। अवयवी कण परस्पर चारों ओर से एक दूसरे को, अब देखो ये कण है वो इससे भी स्पर्श है, इससे भी स्पर्श कर रहा है, इससे भी स्पर्श कर रहा है, इससे भी स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और निबिड़ संकुलन को अधिकतम स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या होगा, किसी भी ठोस में अवयवी कण बहुत पास होंगे तो क्या होगा कि वे एक दूसरे से स्पर्श करेंगे, एक दूसरे से स्पर्श करेंगे तो क्या होगा कि यही गुण उनके स्थायित्व का कारण बनता है। इसी कारण से ठोस पदार्थ बहुत ही मजबूत होते हैं क्योंकि अवयवी कण एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। चलिए आगे इसके कुछ और देखते हैं। अवयवी कणों का आकार भिन्न होता है, इस कारण से निबिड़ संकुलन की व्यवस्थाएं भी भिन्न हो सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार के अवयवी कण हो, किसी में बड़ा भी हो सकता है, किसी में छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन ये कर रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण है वो ठोस गोले के निबिड़ संकुलन पर विचार करते हैं जो समान आकार के हैं, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें समान आकार के यदि अवयवी कण हैं तो किस प्रकार से निबिड़ संकुलन पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अध्ययन कर रहे हैं एक विमा में निबिड़ संकुलन। इसको समझते हैं, देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक विमा में निबिड़ संकुलन। प्रिय छात्र छात्राओं देखिए, एक विमा में निबिड़ संकुलन में देखो क्या होगा। यस, अब ये एक विमा का मतलब होता है कि एक ही लाइन में यदि ठोस गोले एक दूसरे से संपर्क करें तो देखो क्या होगा। अब ये जैसे ये एक गोला है वो कितने गोलों से संपर्क कर रहा है, 1 और 1 2, यानी ये तो हो गया, यानी इसमें समन्वय संख्या, हिंदी में लिखता हूँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, समन्वय संख्या। प्रिय छात्र छात्राओं समझ लीजिए, समन्वय का मतलब होता है कि कोई गोला अपने पास के कितने ठोस गोलों के साथ संपर्क में रहता है, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या।
तो एक विमीय समझ में आया। विमा का मतलब होता है दिशा। एक ही दिशा में यदि ठोस गोले व्यवस्थित होंगे, परस्पर निकट होंगे, और देखिए इनके बीच में ये क्या कहलाएगा, रिक्त स्थान कहलाएगा। ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान। एक विमीय यानी एक ही दिशा में यदि ठोस गोलों को व्यवस्थित करें तो प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में, तो इसको बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या। ठीक है, तो यहाँ एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, दो को, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई, दो। क्लियर हो गया। तो एक विमीय, इसको बोलते हैं एक विमीय, एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्लियर, यानी ठोस गोले एक ही आकार के हैं और वे एक ही लाइन में यदि जमे हुए हैं तो इसे कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ समन्वय संख्या दो हुई। क्लियर हो गया। एक गोला है वो दो गोलों से, देखो ये एक इधर और ये दूसरा, यानी ये गोला है वो दो गोलों से संपर्क में रहता है, अतः समन्वय संख्या हो गई इसकी दो। क्लियर हो गया। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हाँ, इसको पहले मिटा देते हैं और इसकी परिभाषा को देख लें। एक विमा में निबिड़ संकुलन, देखिए परिभाषा नोट कर ले और समन्वय संख्या नोट कर ले और उसका डायग्राम बना ले। यस, एक विमीय निबिड़ संकुलन अवस्था प्राप्त करने के लिए ठोस गोलों को, यस यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, वो उतार लेना। हाँ देखिए क्लियर हो गया। परिभाषा, ठोस गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक गोला निकटवर्ती दो गोलों को स्पर्श करता है और समन्वयक संख्या होती है दो। एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वयक संख्या होती है दो। डायग्राम बना लें और केवल इतना ही ध्यान रखें कि समन्वयक संख्या कितनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं द्विविमीय। प्रिय छात्र छात्राओं, द्विविमीय देखते हैं द्विविमीय में क्या होता है। यस, द्विविमीय में, हाँ द्विविमीय में क्या होगा, यहां देखिए इसको लिखते हैं हम द्विविमीय। यस, द्विविमीय यानी दो दिशाओं में x और y। देखो यदि हम, यहाँ दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है द्विविमीय में, निबिड़ संकुलन में। यहाँ थोड़ा मैं राइट डाउन कर रहा हूँ इस तरह से। यस, तो पहला होगा वर्गीय, पहला है वर्गीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होता है, पहला है वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा है षटकोणीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखो द्विविमीय, पहला हमने देखा एक विमीय यानी एक ही दिशा में। द्विविमीय में क्या होगा, दो दिशा में, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, वर्गीय ए है आपका वर्गीय, और षटकोणीय है वो आपका है बी। देखिए कैसा होता है। अब देखिए वर्गीय में क्या होता है कि पहली जो पंक्ति है, सपोज करो ये पहली पंक्ति है, ठीक है, ये पहली पंक्ति आपकी ए, कौन सी पंक्ति है, ए, ठीक है ना। इसको और मोटा कर लेते हैं। यस, और यस ये ए, और
पहली हाँ देखिए, पहली पंक्ति जो है उस पहली पंक्ति ए से प्रदर्शित की, तो इस पहली पंक्ति के ऊपर ही दूसरे गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक उसके ऊपर दूसरी पंक्ति को, इसको भी हम ए पैटर्न ही कहेंगे, ये भी ए, ठीक है। और तीसरी पंक्ति भी उसी दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति के ऊपर, ये भी ए, और चौथी पंक्ति भी उसी के ऊपर। देखिए क्या होता है, अब होगा क्या, देखिए, यानी पहली पंक्ति थी, उसी के ऊपर गोले इस प्रकार से रखे गए। अब देखिए यहां कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो इसको देखते हैं, जैसे ये एक गोला है, इसको देखें, इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। अब देखो जैसे एक विमी में हमने देखा कि एक गोला था, वो दो गोलों से संपर्क में था। अब ये गोला है, जैसे ये इस गोले को देख रहे हैं, वो कितने गोलों से संपर्क में है, देखो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, यानी वर्गीय में, ये वर्गीय है आपका, ये कैसा है, वर्गीय का देख रहे हैं, यस यहाँ लिख देता हूं, ये कैसा है, वर्गीय, वर्गीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन में हमने क्या देखा कि पहली पंक्ति है, ठीक इसके ऊपर दूसरी पंक्ति, और फिर से इसी तरह से यदि क्रम से जमाते जाएंगे तो इस प्रकार की एक संरचना बनती है। इसमें एक गोला कितने गोलों से संपर्क में, चार गोलों से, तो इसकी समन्वयक संख्या हुई, लिख रहा हूं मैं, समन्वयक संख्या कितनी हुई, समन्वय संख्या, यानी एक गोला है वो कितने अन्य गोलों के साथ संपर्क में है, चार, इतना याद रखें। देखो एक विमा में समन्वयक संख्या दो थी, द्विविमीय में दो प्रकार है, वर्गीय है, षटकोणीय है। वर्गीय व्यवस्था कैसे बनती है, इसको बोलते हैं ए पैटर्न। कौन सा पैटर्न, ए पैटर्न। तो वर्गीय में क्या होगा कि एक पंक्ति के ऊपर ही दूसरी पंक्ति रखी है, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, ठीक है। तो यह एक वर्गीय, यानी यह एक वर्गीय क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, घनीय जालक का निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसकी समन्वयक संख्या कितनी होती है, देखो एक गोला है, कोई भी एक गोला ले लें, जैसे ये ले लें, इसको ले लिया, तो ये एक, दो, तीन और चार से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, पहला है वर्गीय और दूसरा है षटकोणीय, ठीक है। चलिए इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। यस, देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन, पहला है वर्गीय, पहला है वर्गीय। इसमें गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां प्राप्त हों। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना, बता दिया मैंने, और समन्वयक संख्या भी चार होती है, बस इतना समझ लें। चलिए अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए इसको देखते हैं हम, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यस, देखें ये हो गया द्विविमीय वर्गीय। अब षटकोणीय देखते हैं द्विविमीय में, ठीक है। चलिए द्विविमीय में, यस, अब देखिए ये आपकी पहली पंक्ति जिसको हम ए कह रहे हैं, और ये आपका देखो पहली पंक्ति के अवनमन, अवनमन का मतलब होता है ये वाला पार्ट, उसमें हमने गोले को रखा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं, बी, इसको क्या लिखते हैं, बी। और फिर तीसरी पंक्ति को कहां रख रहे हैं, तीसरी पंक्ति को क्या कर रहे हैं कि दूसरी पंक्ति के अवनमन या पहली पंक्ति के समरूप रखते हैं, ए बी, इसी तरह से अगली पंक्ति भी इसी के ऊपर रखते हैं, ठीक है, समझ लेना। पहली पंक्ति रखी, उसके अवनमन में दूसरी पंक्ति रखी, तीसरी पंक्ति कहाँ रखी, पहली पंक्ति के समरूप। अब चौथी कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर, देखो कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर, देखो ये इस तरह से यहाँ रखेंगे, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ ऐसे सेट करेंगे इसको, ये, यस, नेक्स्ट, इस प्रकार से। तो देखिए
अब देखिए ए बी पैटर्न, क्या बोलते हैं, ए बी पैटर्न, ए बी, यस, और ले लेते हैं ए बी, और ये बी आया, फिर इसके ऊपर ए वाली सीरीज रखेंगे और फिर इसके ऊपर बी वाली सीरीज रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ए बी पैटर्न, ठीक है, ए बी पैटर्न। अब देखो यहाँ समन्वय संख्या देखते हैं, तो अब जैसे हम एक गोला ले लेते हैं, कोई भी, जैसे हमने गोला ले लिया ये, हाँ यस। अब देखते हैं जैसे समन्वय संख्या, जैसे ये गोला ले लिया, इसका केंद्र ले लिया। अब देखो ये गोला किसके संपर्क में है, एक तो इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके और एक इसके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक गोला यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसको क्या लिखते हैं, षटकोणीय, इसको क्या लिखते हैं, षटकोणीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्या लिखते हैं इसको, यस, इसको लिखते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए ये इस तरह से, ये हो गया आपका ए पैटर्न, हाँ देखिए, तो ये हमारा जो हुआ षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यस देखिए, ये पहली पंक्ति और क्या हुआ, इसी के अवनमन में, देखो ये अवनमन में, पहली पंक्ति के अवनमन में बी, फिर इसके ऊपर ए, फिर ए बी, ठीक है, ए बी पैटर्न। तो अब यहाँ देखो एक गोला जो है, जैसे ये एक गोला है, ये वाला है ना, इसको देखते हैं, जैसे ये एक गोला है, ये एक गोला, तो ये कितनों से संपर्क में, 1 2 3 4 5 और 6। जब इनको मिलाते हैं, इनके केंद्रों को मिलाते हैं, तो एक इस प्रकार से षटकोणीय संरचना बनती है और इसकी समन्वयक संख्या होती है 6। कितनी, 6। तो देखो एक विमीय में समन्वयक संख्या होती है 2, द्विविमीय 2 प्रकार का, वर्गीय में होती है 4 और द्विविमीय में दूसरा है षटकोणीय, उसकी होती है 6। हमें ये याद रखना है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा। आप इसको भलीभांति अध्ययन कर लें, इसके डायग्राम बना लें और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यानी आपको केवल इतना ध्यान रखना है इसमें कि एक विमीय में समन्वयक संख्या कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देख लिया हमने। द्विविमीय में वर्गीय का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए वर्गीय का स्ट्रक्चर हमने देखा द्विविमीय में, और ये द्विविमीय का स्ट्रक्चर देखा ना, ये द्विविमीय का स्ट्रक्चर, इसमें पहली पंक्ति के ऊपर ही दूसरी पंक्ति, तो यहाँ देखा हमने द्विविमीय में वर्गीय, और द्विविमीय में षटकोणीय में कैसे देखेंगे, यस, षटकोणीय में क्या देखा हमने, षटकोणीय में पहली परत अभी देख रहे थे हम, यस ये रहा। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में देखिए क्या होगा कि संकुलन दक्षता बहुत अधिक होती है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक संकुलन दक्षता किसमें होती है, तो आपको लिखना है किसमें अधिक होती है, यस, किसमें, तो षटकोणीय संरचना की संकुलन दक्षता बहुत अधिक होती है। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि द्विविम में, ठीक है, किसकी,
यानी वर्गीय की या षटकोणीय की, तो षटकोणीय की संकुलन क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें एक गोला है वो 6 अन्य गोलों के साथ संपर्क में कर रहता है, और षटकोणीय संरचना। परिभाषा देख लेते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से त्रिविम निबिड़ संकुलन का देख रहे थे हम लोग। हाँ, तो वर्गीय हो गया और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ हमने देख लिया कि यस, द्विविम षटकोणीय संरचना की संकुलन दक्षता बहुत अधिक होती है। अब देखिए, इसके अंदर दो प्रकार के छिद्र बनते हैं। किसमें? द्विविमीय षटकोणीय में। इसे हम T और O कहते हैं। देखिए कैसे, इसे T और O कहते हैं। देखो यहां देखिए, ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवनमन में यानी खड्डे में रखी है। तो ये जो छिद्र है, ये जो रिक्त स्थान रहता है, इसे हम कहते हैं O, यानी यह अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यह O है। यानी जब पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रखी जाती है अवनमन में, तो ये बनता है O। तो ये सब O है नीचे वाले, इसे अष्टफलकीय कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं? अष्टफलकीय कहते हैं। और द्वितीय परत के ऊपर जो छिद्र बनता है उसे T से प्रदर्शित किया जाता है। देखो T से प्रदर्शित किया है, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। यानी अष्टफलकीय नीचे बन रहा है और चतुष्फलकीय ऊपर बन रहा है। ये भी एक क्रम में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां अष्टफलकीय चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय। तो यहां षटकोणीय निबिड़ संकुलन में दो प्रकार के छिद्र बन रहे। छिद्र का मतलब होता है रिक्त स्थान, जहां पर अवयवी कण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखिए पहली पंक्ति पर आपका बन रहा है O और दूसरी पंक्ति के ऊपर के बीच में बन रहा है T। O का मतलब है अष्टफलकीय, T का मतलब है चतुष्फलकीय। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने एक विमीय और द्विविमीय में अध्ययन किया। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या होती है 2 और द्विविमीय दो प्रकार का, वर्गीय और षटकोणीय। वर्गीय में समन्वय संख्या होती है 4 और षटकोणीय में होती है 6। तो इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें, इसके नोट्स बना लें।